हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। ये वर्कशीट बेसिकली क्लास 9th 10th 11th एंड 12th चारों क्लासेस के लिए सेम रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सत्यनिष्ठा और विश्वास, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा वर्कशीट है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर बातें लिखी हैं ये कुछ अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे से पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि यह एक गतिविधि दी गई है आपको, एक टास्क तरह का लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से। तो यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें। आप स्वयं पत्ता बनेंगे और परिवार के लिए अन्य सदस्य रक्षक बनेंगे, जो कि आपके यानी कि पत्ते के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे। मतलब कि आप समझो आप खुद ब खुद एक पत्ता हो और आपके परिवार आपके रक्षक हैं, वो आपको गिरने से बचाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पत्ता अपनी आंखें बंद करेगा, मतलब कि आप अपनी आंखें बंद करोगे और आगे या पीछे फ्री फॉल करते हुए इस तरह गिरेगा जैसे हवा से में पत्तियां गिरती हैं। तो अब आप गिर रहे हो एक पत्ते की तरह, जैसे पत्तियां पेड़ से गिरती हैं। परिवार के सदस्य रक्षक बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से बचाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे पत्ता गिर रहा है तो परिवार वाले जो होंगे उस पत्ते को पकड़ेंगे और ऐसा बचाएंगे। तो आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हो। देखो ये फ्री फॉल जैसे ना ऐसा है कि अब आप वहाँ पे आपने आंख बंद कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप गिर रहे हो तो मतलब ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट के ऊपर है भाई। आप गिर रहे हो और पता चला किसी ने पकड़ा नहीं, अब आपको ट्रस्ट है कि भाई मेरे परिवार वाले हैं तो मुझे मुझे गिरने तो नहीं देंगे, मुझे पकड़ लेंगे। तो ये ट्रस्ट वाला पूरा गेम है, पूरी ये टास्क दे रखा है। तो कुछ प्रश्न बोले गए हैं कि गतिविधि के बाद नीचे दिए गए प्रश्न अपने परिवार सदस्य के साथ चर्चा करके लिखो। तो गिरने वाले से प्रश्न मतलब जो पत्ता है जो गिर रहा है, और बचाने वाले से प्रश्न जो रक्षक हैं जो उस पत्ते को गिरने से बचाएंगे। तो ये पूरा एक तरह का टास्क होगा। तो इसमें ना आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले से आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिराने के बाद कैसा लगा। तो यहाँ पे देखो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि गिरने से पहले, गिरते समय डर था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और गिरने के बाद मुझे जब उन्होंने ठीक तरह से पकड़ लिया तो मुझ में उनके प्रति विश्वास बन गया। तो जब वो गिर रहा था इंसान, तो उसको डर लग रहा था कि भाई गिर गया तो क्या होगा, बट उससे भरोसा था कि परिवार वाले हैं तो उसे पकड़ लेंगे। तो एक तरह की छोटी नॉर्मल सी गेम टाइप की थी जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया, आपको परिवार के सदस्य को गिराने से बचाने से पहले, बचाते समय और उस बचाने के बाद कैसा लगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अपने परिवार के सदस्य से यानी पत्ता को गिराने से बचाना था और उनका विश्वास कायम रखना था। ठीक है, तो ये विश्वास था। अब लिखा हुआ है आपने फ्री फॉल करते हुए क्या किया। तो यहाँ पे है आंखें बंद की और अपने शरीर को ढीला छोड़कर आगे पीछे दाएं बाएं अपने शरीर को झुका दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हमारा यहाँ पे अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए क्या किया। तो बचाने के लिए क्या किया, जब वह मेरी तरफ गिरे तो मैंने उन्हें नीचे गिरने से रोक दिया। ठीक है, तो ये होता है कि एक तरह से ऊपर होता है कि वो बचाएगा भाई, ऊपर इधर इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, एक तरह की गेम होती है अगर आपने कभी अगर खेला है तो। वैसे ये हमारा ये पूरे 4 प्रश्न तो हमने कर लिए। आप यहाँ से पूरे के पूरे 4 प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस गतिविधि का वीडियो बनाकर स्कूल ग्रुप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। तो अगर बच्चों आप सबका थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो ये सब करना, और मज़ा ज़रूर आएगा। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं तो आप दोस्तों के साथ भी गेम खेल सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं और या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों देखो मैं एक बात आपको यहाँ पे बीच में इस वीडियो को यहाँ पे इस टॉपिक को रोक के बोलना चाहता हूँ कि विश्वास या भरोसा जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, अगर कोई आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसके विश्वास या भरोसे को बनाए रखो। क्योंकि एक बार किसी के ऊपर से विश्वास टूट जाता है, हट जाता है, तो वो दोबारा नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि देखो
जैसे आपने ही किसी पर विश्वास किया, ठीक है, किसी पे बहुत भरोसा रखा कि भाई नहीं, ये सामने वाला जो इंसान है वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं इन द सेंस, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो फ्यूचर में आगे जा करके, अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या कोई रिलेशन हो किसी तरह का, तो वहाँ पर आपने सोचा कि भाई ये इंसान मेरे को कभी धोखा नहीं देगा। बट जिस दिन अगर सामने वाले ने आपको आपका भरोसा तोड़ा, तो उस दिन क्या होता है कि उसके बाद उसको तो छोड़ दो, बाकी दुनिया में जितने भी लोग होंगे फिर आप किसी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो सेम चीज़, कभी किसी का भरोसा तोड़ो मत, और लोगों पे अपना भरोसा बनाए रखो। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है, नहीं तो परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो जाती है। फिलहाल के लिए अब हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो हमें अब करने हैं। बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़ आगे चले जाना। अब इसमें क्या है कि इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि अब देखो, इसने क्या किया, लाल बत्ती बिना सिग्नल के हुए ही लाल बत्ती तोड़कर चला गया। तो इसमें किसने किसको धोखा दिया? तो देखो यहाँ पे इसका भी उत्तर है, इसमें उस व्यक्ति का विश्वास टूट रहा है जो सिग्नल वाले के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय देना। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, इसमें विद्यार्थियों का भरोसा अपने अध्यापक पर बन रहा है। ऑनलाइन क्लास में से नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। तो यहाँ पे क्या, इसमें अध्यापक का भरोसा टूट रहा है। जब अध्यापक को ये बात पता चलेगी तो उसका वो भरोसा टूट जाएगा, और उसके बाद अगर आप सच भी बोलोगे तो उसे वो मानेगा नहीं। पूरे समूह के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना। तो यहाँ पे इसमें पूरे समूह का भरोसा टूट रहा है। यहाँ पे बताना है कि कौन किसका भरोसा टूट रहा है या कौन किसका भरोसा जीत रहा है। ठीक है, ओके, आगे है, पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम या यूट्यूब आदि का पर समय बर्बाद ना करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का भरोसा जीत रहे हो। बीमारी का बहाना बनाकर रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना, ये अक्सर लोग बच्चे करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखो, इसमें घर वालों का भरोसा बन रहा है, और इसमें अध्यापक या आप उनका भरोसा तोड़ रहे हो जिन्होंने आपको छुट्टी दी है। ये हमारा प्रश्न हो गया। इसके बाद बच्चों अगला देखो, ये है, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है। और कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि जिस दिन कोई आपका विश्वास तोड़ेगा, उसके बाद से आप किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर बाई चांस कोई आपके साथ ऐसा करते तो आप कभी भी किसी के साथ किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत दुख। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चों को अभी ये मेरी बात समझ में ना आ रही हो, क्योंकि कभी भी जब तब समझ में आता है जब खुद पे बीती होती है। जब आपका ट्रस्ट कोई तोड़ता है, जब आप पे खुद पे बीती हुई होती है, तब पता चलता है कि नहीं यार, भरोसा किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमें ये दोनों प्रश्न के उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगा, बट इससे पहले हम ये कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राहक तथा एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास। तो यहाँ पे दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सील कर देना। तो मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों और उसका प्रतिशत भाग बांटना। तो ये कुछ हमारे पास कंडीशन है जो हमें पूरा करना है। जैसे वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चों को वीडियो गेम ना खेलने देना। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे देखा, एंटरप्रेन्योर और कर्मचारी के बीच विश्वास का अभाव हो सकता है। उनको लगा सकता है कि गेम खेलना ठीक नहीं है। ठीक है, जो खुद गेम कंपनी है, जो मालिक है, वो अपने बच्चों को गेम खेलने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि भाई गेम खेलेंगे तो ख़राब हो जाएगा, बट बेच रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये आपका ये दो आपको बनाने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखो, ये दो बने हुए हैं। क्रिकेट का सामान बनाने वाली कंपनी का अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करना और समय पर ग्राहक को सामान प्रदान करना। कर्मचारियों के मन में एंटरप्रेन्योर पर विश्वास बढ़ेगा। तो ये हमारा तीसरे में, ये एक इधर और एक इधर, मतलब कि आप एक देखो, ये जो दो है ना, एक ये और एक ये, तो ये आप कहाँ करोगे, तो ये आप यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आप ये यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे। कौन सी दो चीज़ें? तो मैं इन दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक ये और एक ये। इसके बाद आपका एक ये वाला खाली जो है, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो वहाँ पे आपको ये लिखना है, ये जो मैंने अभी ये जो एरो में बना रखा है ना मैंने, ये वाली चीज़ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
4 और चौथा और पांचवा भी है आपका, तो ये हम ज़रा देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि ये आपका है कि एक अध्यापिका का सभी बच्चों के प्रति सम्मान लगाओ। एक अध्यापिका के लिए सभी विद्यार्थी समान हैं, चाहे वो नालायक हो या फिर होशियार। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मालिक कर्मचारी का उत्साह बढ़ाएगा तो कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करेगा। तो ये चौथे और पांचवा मैंने क्या कहते हैं, ये हमें बनाना था, तो ये पूरा का पूरा आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो गए। इसके बाद 4 प्रश्न और हैं, तो वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? तो किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना दोनों ही इंसान होने की पहचान है। कि इससे न केवल हमारे मन में संतोष रहता है, बल्कि हमारा व्यवहार भी अधिक स्वीकार्य होता है, और इससे हमें आवश्यकता पड़ने पर मदद मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह हमारी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो कभी भी किसी का विश्वास ना तोड़ें और सब पे अपना भरोसा बनाए रखें। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या फिर किसी का विश्वास हम तोड़ दे तो क्या हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में विश्वास तोड़ने वाला भविष्य में विश्वास के योग्य नहीं रहता, और उसका व्यवहार ही सभी के लिए संदिग्ध रहता है, संदेह भरा। ठीक है। प्रश्न 2 का उत्तर हो गया हमारा। इसके बाद प्रश्न 3 हमारा ये रहा, कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने के कार्य कैसा अच्छा होता है? तो यहाँ पे है कि इससे अपनेपन की भावना विकसित होती है, इससे कर्मचारियों में उत्साह बना रहता है। जब हम सकारात्मक होकर कोई कार्य करते हैं तो परिणाम सकारात्मक आने की संभावना अधिक होती है। जब कोई कर्मचारी खुश होकर कार्य करता है तो कार्य कुशलता भी बढ़ती है। ठीक है। फिर इसके बाद देखो चौथा प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है ईएमसी वर्कशीट का, ग्राहक का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है? तो ये हमारा ग्राहक का विश्वास होने से संगठन की छवि समाज में और बाजार में बेहतर बनती है। ग्राहक ने केवल अपने संगठन से जुड़ा रहना चाहता है, बल्कि वह अन्य लोगों को भी इसके अनुभव साझा करता है, जिससे संगठन को लाभ होता है। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी ईएमसी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। काफ़ी अच्छी ईएमसी वर्कशीट थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ समझाई गई भरोसे के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप कभी भी किसी का भरोसा ना तोड़ें, क्योंकि जिस दिन आपका कोई भरोसा तोड़ेगा तो आपको पता लगेगा कि कितना बुरा लगता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।